वॉर में तो खैर इतने मतलब वॉर इंफॉर्मेशन की काइट फ्लाइंग और मतलब बहुत दूर तक सोचना और स्पेकुलेशन तो होगा ही, इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आम जनता के भीतर के जिज्ञासाएं हैं। अभी आप बाहर जाएंगे तो हर आदमी कह रहा है व्हाट नेक्स्ट, कल क्या होगा, आज क्या होगा, इवन हम भी यही नेवी उतर जाएगी क्या। अब जैसे मैं एक एक्स नेवी चीफ हैं खांचा अरुण प्रकाश, उनसे बातचीत कर रहा था, एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि वो कैसे नौबत आती है, वो कब तय करेंगे कि साहब नहीं लेट्स एंगेज नेवी। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब देर से होगा, उसको अवॉइड करेंगे हम, हमारी सुपीरियॉरिटी है समंदर में पाकिस्तान से बहुत बड़े अंतर से, लेकिन जब हम हवा में और ज़मीन पर आमने सामने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, यानी शेलिंग हो रही है दोनों तरफ से, और हवा में अपने एयर स्पेस से भले ही वहाँ मार रहे हैं, बट हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम समंदर का इस्तेमाल, पानी का रास्ता चुनेंगे, तो उसमें इंटरनेशनल वाटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कोई भी एक पोर्ट किसी एक देश में होता तो है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो कराची पोर्ट का ही होगा, और ट्रेड का नुकसान होगा बहुत बड़ा पाकिस्तान का, कि अगर वहाँ कुछ डिसफंक्शनल हो जाता है। लेकिन वहाँ बहुत देशों के शिप्स आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहला काम उस समय ये करना पड़ेगा कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी तरह से भरोसे में लेना पड़ेगा। उसके बिना आप किसी नेवल वॉरफेयर में जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चैनल पे हमारे लिए अच्छा रिफ्लेक्ट वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी देशों को भी, फिर वो पाकिस्तान उसमें विक्टिम कार्ड खेलेगा। तो हमने 71 में किया था, हमने कराची पोर्ट को जला डाला था, वहाँ पे तेल के गोदाम और वो थे, उस पूरी आग लग गई थी उसमें 71 में। तो वो है कि उन्होंने कहा कि वो दूर की कौड़ी है और वो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ तक बात पहुँचे। हम जितना अपने कमरों में सोचते हैं ना, या सड़क पे या चाय की दुकान पे, भारत की सेना वैसे नहीं सोचती। उनको एक तो नीति है हमारी, एक सरकार भी है। सरकार आपको कोई जिम्मेदारी देती है, इसे पूरा करना है या ये करना है, तो उसके बाद भी आपको पता होता है रेस्ट्रेंट रखना पड़ता है। आप ऐसे ही कूद के नहीं करते कि चलो यार घुस जाते हैं, मार देते हैं, मार डालो, 1000 चीजें होती हैं जिनको आप समझ। कैजुअलिटी की आशंका हमेशा होती है, और कैजुअलिटी भी होती है। और देखो युद्ध जो है ना, इसलिए तो कहा जाता है युद्ध जो है आखिरी विकल्प है, अंतिम विकल्प है, क्योंकि कॉफिन्स तो दोनों तरफ आते हैं। युद्ध वही जीते जाते हैं जिसमें युद्ध करना ना पड़े। जो सुनजू का एक वो है ना, एक कोट है ऐसा, मतलब उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि जो बिना लड़े जीतो, बिना लड़े ही युद्ध जीता जाता है। लड़के आदमी, आप युद्ध में सेलिब्रेट कर सकते हैं विक्ट्री, पर उस विक्ट्री का अपना कॉस्ट होता है ना, और उसको ध्यान में रखना चाहिए। अर्थ क्या है कि कॉस्ट हमको बेयर नहीं करना है, बिल्कुल करना है। आपने एक बार डिसीजन लिया कि हम अब आक्रामक होंगे और हमारी ये थ्रेशोल्ड है, हम यहाँ तक जाएंगे, तो फिर आप जाएंगे, तब आप कॉस्ट जो है के बारे में बॉदर नहीं करते, पर कैलकुलेटेड होता है। कॉस्ट में सिर्फ पैसा नहीं होता, कॉस्ट में लाइव्स भी होते हैं आपकी, आर्म्ड फोर्सेस की और सिविलियंस की। तो सड़क पे लोग जो कहते हैं कर देना चाहिए, वो अच्छी बात है, वो करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर आपको भरोसा तो सिर्फ यूनिफॉर्म में जो लोग हैं उन्हीं पे करना चाहिए। बिल्कुल। वो जो निर्णय लेंगे वो हमारी और किसी राजनीतिक दल के निर्णय से बेटर होगा, बिल्कुल ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हाँ, क्योंकि वो बहुत उनका काम है, वो एक्सपर्ट है, हमारा काम वो नहीं। बिल्कुल। वो उस वीरता से भी और साहस से भी भरे हैं, पर इस कंसर्न से भी भरे होते हैं कि मेरे स्क्वाड्रन में, मेरे बटालियन में किसी की जान ना जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो। ये जानते हुए कि जाने जाएंगे, हाँ, बट कोशिश रहती है फिर भी, तो ऐसे वही तरीका है।